नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी सी YouTube फैमिली में। देखो, अपना जो नाउन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर अपन ने सारी बातें कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली। जो चीजें नहीं हुई थी उसके विद आंसर टेलीग्राम पे डाल दिए, है ना। जिनको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट कर दीजिएगा। कहाँ? नाउन की प्रैक्टिस वाली क्लास में उन क्वेश्चंस के ऊपर अपन क्या कर लेंगे, दोबारा से चर्चा कर लेंगे, है ना। बाकी टेलीग्राम पे पूरी की पूरी सीट पड़ी है और उनके आंसर नीचे दिए गए हैं। कम से कम 50-60 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए, ज्यादा ही कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो देखो, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन। क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए और फिर क्लास को मजे से पढ़ना शुरू करिए, है ना। तो देखो, प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहली बात तो कमेंट करके बताएं प्रोनाउन क्या होता है, जल्दी से। क्या है प्रोनाउन? देखो, सिंपल सी बात है। क्या लिखा गया है? प्रो, और उसके बाद में क्या लिखा गया है? नाउन। जो नाउन से क्या लग जाए, नाउन की जगह लग जाए, उसको क्या कहते हैं अपन? प्रोनाउन कहते हैं। क्या बात तुम्हारे समझ में आई क्या? तो देखो, एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी लिख लो तुम लोग। क्या लिखोगे प्रोनाउन की? ए वर्ड which replace a noun, which replace a noun, which replace a noun। क्या करे? जो नाउन को रिप्लेस करे एंड अवॉइड करे। और क्या करे? अवॉइड करे। वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है, ठीक है। ए वर्ड विच रिप्लेस ए नाउन, या उसको क्या करे? अवॉइड करे, वो क्या होता है? आपका प्रोनाउन होता है। आप देखो, ज्यादा बात ना करके प्रोनाउन के बारे में अपन ने छोटी छोटी बातें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर ली थी कि क्या होता है प्रोनाउन, है ना। अब देखो, सीधे इसके काइंड्स पे आते हैं। क्या है? प्रोनाउन के काइंड्स पे आते हैं। देखो, जब आप काइंड्स की बात करते हो प्रोनाउन की, तो सबसे पहला नाम आता है किसका? पर्सनल प्रोनाउन का। किसका नाम आता है? पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन। आप देखो, पर्सनल जो बातें होती हैं वो किसकी होती हैं? पर्सन्स की होती है। मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो किसको दिखाए? पर्सन्स को दिखाए, वो क्या होता है? आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है ना। इतनी बात लिखो, फिर इन पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं। और इतना लिख लेना इसके नीचे, इसकी भी बात। रिलेटेड टू ए पर्सन, रिलेटेड टू ए पर्सन, रिलेटेड टू ए पर्सन। जो किसे रिलेट करता हो? किसी ना किसी पर्सन से रिलेट करता हो, वो क्या होता है? आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। लिखो। देखो, कल दिक्कत आ रही थी, बोले सर आगे खड़े हो गए कहते हो लिखो लिखो, आंसर बताओ। आज लो, साइड में लो, खूब लो, है ना, आराम से देख देख के। आप देखो, आगे की बात। ये पूरा का पूरा ऊपर ले जाते हैं इसको। ये लो, खत्म कहानी। ये लो, दिख रहा है ना? थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। आप देखो, आगे की बात करते हैं। आगे वाली बात क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले आपने सुना होगा आई होता है, माई होता है, मी होता है। इनको थोड़ा सा नीचे करते हैं, है ना। पूरा ही नीचे आएगा भाई ये तो, चलो कोई बात नहीं। आई, माई, मी। आप देखो, ये तो क्या होता है? आपका सब्जेक्टिव केस। इसको अलग पेन से लिख देता हूं ऊपर। कौन से पेन से लिखूं? रेड से लिख देता हूं। ये कैसा है? सब्जेक्टिव केस, है ना। ये कौन सा होता है? आपका ऑब्जेक्टिव केस, है ना। और ये क्या होता है? आपका पजेसिव, जिसको तुम बोलते हो, है ना। आप देखो, आई, माई, मी। आई का जो है पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसका पजेसिव केस तो क्या होता है? माई होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है ना। और देखो, आई के बाद में अकेला आदमी जो कहता है वो तो कहता है मैं, और अगर 2-3 आदमी ग्रुप में आ जाए तो वो क्या कहते हैं? हम। तो इसका जो प्लूरल माना जाता है वो क्या होता है?
वी हो गया, पी ओवर और एस, है ना। अब दूसरी बात, मैं मिलने गया उससे या हम मिलने गए उनसे, तो उनसे या उससे दोनों के लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो क्या यूज किया जाता है? यू। यू योवर होता है इसका पॉजेसिव केस, और ये क्या होता है? यू होता है। बात क्या तुम्हारे पल्ले पड़ी क्या? अब आगे वाली बात होती है ही। ही का क्या होता है? ही, हिज और हिम, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैस्कुलाइन। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैस्कुलाइन। किसको? मेल को रिप्रेजेंट करता है। सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को। फेमिनाइन रिप्रेजेंटेबल होता है। इसका क्या होता है? पॉजेसिव हर, और ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? हर होता है ना। इसके अलावा इट होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है दे। ये क्या होता है? देयर और देम। क्या होता है? दे, देयर और देम। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। इतनी बात लिखो, फिर और देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इट का रह गया क्या? तो इट का देख लो, इट, इट्स, और ये क्या होता है? इट। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका क्या होता है? इट होता है ना। आप देखो आगे की बात, ये आपका जो आई है ये क्या लेता है अपने साथ? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब बात आती है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। किसकी आती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो इसके साथ क्या आता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या आता है? हैव आता है के साथ, तो यहां भी क्या आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। वी के साथ हमेशा क्या आती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये बात भी लिखो, फिर और देखते हैं। लेकिन आपका ये जो यू होता है, ये तुम्हें पता है सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन इसके साथ हमेशा कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये भी लिखो, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। लिखो, जैसे यू आर, यू वर, है ना। और फिर उससे आगे है क्या? ही। तो इसके साथ कैसी वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैस्कुलाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये फेमिनाइन को करता है, तो इसके साथ भी कैसी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसके साथ भी कैसी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन दे के साथ क्या कर दोगे तुम? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। फटाफट से इसको भी कॉपी करो, फिर देखते हैं आगे। आप देखो, ये आपके जो कौन कौन, एक तो आई और ये वी, ये क्या करते हैं? बोलने का काम करते हैं। क्या करते हैं? बोलने का काम करते हैं। यानी इनको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं इनको? फर्स्ट पर्सन, जिनका नाम क्या होता है? स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। यू जो है वो होता है आपका क्या? सेकंड पर्सन, जिसका नाम क्या है? लिसनर। कौन होता है? लिसनर। अब देखो, आपने बोला या हमने बोला, ये हमारी जैसे कोई प्यारी सी सोना थी, है ना। कौन थी? सोना थी। और ये इस सोना का क्या था? बाबू। दूसरे पेन से बनाते हैं बाबू को। ये क्या है? इस सोना का बाबू, पीले कलर का, येलो येलो कलर का, है ना। अब ये जो है बाबू इस सोना को बोल रहा था, है ना। तो ये तो क्या हुआ? स्पीकर। और ये क्या है? लिसनर, है ना। लेकिन हमारी इस बाबू का एक पिता भी था, वो इधर खड़ा खड़ा सुन रहा था। ये देखो, ये भी पीले कलर का बना देते हैं, मोटा सा थोड़ा सा। ये क्या है? ये इधर खड़ा खड़ा सुन रहा था। तो ये तो बोलने वाला हो गया,
और ये इसको सुनाना चाह रहा था, इसलिए ये सुनने वाली हो गई, और इसने जो है बात बिना ही काम के सुन ली। क्या है? बिना मतलब की बात सुन ली। तो ये कौन हुआ? ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन, लेकिन इन दोनों की बात किसने सुनी? इस थर्ड पर्सन ने। ये कौन था हमारा? ही। ये और सास होगी तो सी। क्या तुम्हें बात समझ में आई क्या? मतलब स्पीकर होता है हमेशा बोलने वाला, और लिसनर होता है हमेशा सुनने वाला। और लिसनर भी कौन सा? जिसको सुनाना चाहता हूं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्लास में, अगर मैं ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो मैं क्या अपने बच्चों को वो चीज सुनाना चाहता हूं क्या? अगर मेरी आवाज गली में जा रही है और नीचे चाय के ठेले वाले को मेरी आवाज सुन रही है, तो क्या वो लिसनर है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो किसको सुनाना चाह रहा था? आप बच्चों को। इसलिए मेरे लिसनर कौन हो गए? तुम। वो कौन है? थर्ड पर्सन। बात क्या तुम्हें समझ में आई क्या? इसलिए देखो आगे, सोना बाबू को तो हटाओ। ये इधर रह गया, तो इन खींच के कोने में ले जाएंगे अपन। पूरा ही खींचे तो बात तो यारो। चलो नहीं भैया, साथ में जाएगी पूरी की पूरी। देखो इसको मिटा ही देते हैं ना, परेशान करेगा नहीं तो। आप देखो भाई, यहां तक बात समझ में आई। तो ये बाकी के जो बच गए, ये हमारे क्या हुए? क्या हुए? सारे के सारे थर्ड पर्सन। क्या हुए? थर्ड पर्सन। या तुम इनको बोल सकते हो क्या? नॉन एक्टिव। कैसे पर्सन है ये? नॉन एक्टिव पर्सन। बात क्या तुम्हें समझ में आई क्या मेरे बच्चों? क्या है बातचीत? सबसे पहली बात, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये इधर वाला सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है आपका? पजेसिव केस है। और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस है ना? अब देखो, आई का पजेसिव माई मी होता है, ये डिटर्मिनर भी होते हैं, इनकी बात अपन आगे करेंगे। दूसरी बात, वी ओवर एस। तीसरी बात क्या है? यू ओवर यू। मतलब इन सब के बारे में अपन ने देखा, कौन तो स्पीकर है, कौन लिसनर है, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? फटाफट से इनको कॉपी करो, फिर आगे अपन देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उनको तुम्हें सही करके लिखना है मेरे बच्चों। कॉन्सेप्ट उन एग्जांपल्स के साथ साथ मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ वो एग्जांपल्स ही करेंगे, बेसिक सी बातें हैं, 10-15 एग्जांपल हैं। देखो, हटा दो सभी को। देखिए, ये रह गया। ये भी चलो भाई, निकलो यहां से। तुम यहां क्या कर रहे हो? और तुम भी चलो, तुम भी चलो, और तुम भी चलो, है ना? जहां जहां दिखेगा हम तुम्हें मिटा देंगे जड़ से। अब देखो आगे वाला क्या है मामला। अब मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, फटाफट से इन एग्जांपल्स को कॉपी करना। क्या येलो पेन दिख रहा है क्या? व्हाइट कर लेता हूं। चलो देखो क्या है मामला। मैंने कहा हिम, मेरे साथ साथ कॉपी कर लो। हिम थिंक्स दैट, हिम थिंक्स दैट me is right, he thinks that me is right। एक एग्जांपल। दूसरा देखना क्या है। द टीचर scolded they, the teacher scolded they। ठीक है। तीसरा देखो क्या है। रोहन नोज सी, रोहन नोज सी। चौथा देखिए जरा, टू आई द बुक इज गुड, टू आई द बुक इज गुड, टू आई द बुक इज गुड। पांचवा देखो फिर क्या है। ऑफ दे रमन इज द बेस्ट, ऑफ दे रमन इज द बेस्ट, ऑफ दे रमन इज द बेस्ट। अब देखो आगे छठा,
बिटवीन सी एंड मी, बिटवीन सी एंड मी, बिटवीन सी एंड मी देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। सातवां देखो, रवीना सीट्स बिटवीन सी एंड मी, रवीना सीट्स बिटवीन सी एंड मी। ठीक है, आगे देखो फिर आठवां, द क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस on this page is very easy, on this page is very easy। फटाफट से इनको कॉपी करो मेरे बच्चों, फिर आगे का देखते हैं मामला अपना क्या है। Him thinks that me is right, the teacher scolded they, Rohan knows she, to I the book is good, of their Raman is the best, between C and me there is no conflict, Ravina sits between C and me, the questions on this page is very easy। देखो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कॉपी पेन को थोड़ी देर बंद करके और बोर्ड पे अपनी निगाहें रखेंगे नागिन जैसी मेरे बच्चों। देखो क्या है, Him thinks that me is right, एक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, छोटी सी चीज है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखते हो मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना, और फिर उस सब्जेक्ट की क्या होती है, आपकी वर्ब होती है, और इस वर्ब के बाद में उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या तुम्हें यह बात पता थी? हाँ जी भाई, क्या होता है किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब आती है, और उस वर्ब के बाद में उस वर्ब का क्या आता है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट आता है ना। तो अपन इसी फॉर्मेट पे बेसिस चीज ही यहां सीख रहे हैं। देखो क्या है, तुमने कहा सर हिम थिंक्स दैट मी इज राइट, बातचीत ये थी, क्वेश्चन में सबसे पहले तुम आए, सब्जेक्ट की जगह हिम तुम्हें दिखा, क्या दिखा, हिम तुम्हें दिखा। जब तुम पर्सनल प्रोनाउन पे जाओगे तो पर्सनल प्रोनाउन में ये हिम जो था, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या था मेरे बच्चों, ही ना, क्या था, ही। बोला सर बात तो आपकी ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। इस वर्ब से पहले ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म, तो हमेशा वर्ब से पहले कैसी प्रोनाउन की फॉर्म लिखोगे तुम, सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। इसके बाद में देखो आगे वाला क्या है, आगे वाला है ये वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए, दैट मी इज राइट, क्या आना चाहिए, ही थिंक्स दैट, ये तो कंजक्शन है ना, ये कंजक्शन आ गई। यहां ये वर्ब थी तो वर्ब से पहले की बातचीत है, आगे कंजक्शन दे रखा है ना, तो यहां तो तुमने क्या कर दिया, सब्जेक्टिव फॉर्म कर दिया। फिर कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। इसमें आगे तुम आए तो जैसे ही तुमने इज को देखा, बोला सर ये भी क्या है, वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है, तो ये मी की जगह यहां भी क्या होना चाहिए, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। तो क्या ये बात तुम्हारी सही है क्या? हाँ जी भाई बताओ, हिम थिंक्स दैट मी इज राइट, क्या बात तुम्हारी सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगर तुमने यहां गलत, यहां आई कर दिया तो फिर आई के साथ तो इज नहीं आता, तो यहां भी क्या करोगे, फिर आई के साथ क्या आता है बच्चों, एम आता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई क्या? फिर सेंटेंस क्या बना, ही थिंक्स दैट आई इज राइट, है ना, ये सेंटेंस बना। अभी भी कई बच्चों को क्या लग रहा होगा, ये अटपटा सा लग रहा होगा, तो मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या भाई, सारी की सारी जो चीजें थी, मी की जगह मैंने क्या कर दिया, आई कर दिया, और आई की जगह मैंने क्या कर दिया, आई एम राइट कर दिया। क्या मैं इनको अलग अलग भी बोल सकता हूं क्या, ही थिंक्स एक सेंटेंस ही है, फिर क्या आया, कंजक्शन दैट, और दोबारा क्या आया, आई एम राइट।
अब इसको तुम आई एम राइट को अलग लिख कर देखोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन तुम यहां लिख रहे हो तो कई बच्चों को क्या लग रहा है, गलत है। लेकिन बेटा जो तुम्हें लग रहा है वो गलत है। सेंटेंस का सही फॉर्मेशन क्या होगा, यही है ना। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस को देखो जरा। दूसरे सेंटेंस में क्या है, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। दूसरे सेंटेंस में बताओ क्या आएगा जल्दी से। सबसे पहली बात, द टीचर स्कोल्डेड दे। बोला सर सब्जेक्ट की जगह तो क्या रखा है, द टीचर। ये क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, नाउन आ रखा है। आगे क्या है, वर्ब, स्कोल्डेड। तो वर्ब के बाद में फॉर्म कैसी होनी चाहिए प्रोनाउन की, ऑब्जेक्टिव। तो दे की जगह क्या क्या करोगे, देम। सेंटेंस क्या बना, द टीचर स्कोल्डेड देम। क्यों, क्योंकि क्या आता है वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट आता है ना। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन को देखो, रोहन नोज। यहां तो नाउन है, सब्जेक्ट की जगह तो क्या है, नाउन। उसके बाद में जैसे ही तुम आ गया है, ये क्या है बच्चों, वर्ब। और वर्ब अपने बाद में क्या लेगी, बताओ जरा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखी थी अभी अभी ऊपर अपन ने, हर। बात क्या तुम्हारे समझ आई क्या। चौथे एग्जांपल पे आओ, टू आई द बुक इज गुड। टू आई द बुक इज गुड। तो देखो मेरे बच्चों, सीधी सी बात यह है, पहले इसको नीचे लेके आते हैं और एक कॉन्सेप्ट और मैं तुम्हें बताता हूं। देखो इन सब को हटा दो, ऊपर वाले को पहले लिख लो कहां क्या मिस्टेक है, फिर मैं इसको सारे को हटा करके फिर एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूं। लिखो, इनको लिख लो एक बार, सारी चीजों को। देखो क्या है, इसको हटा देता हूं और यहां एक नया कॉन्सेप्ट और लिख लेते हैं, है ना। इसको पढ़ा रहने दो। देखो क्या है मामला, आपने देखा होगा ये जो आपकी परिपोजिशन है, परिपोजिशन अपने बाद में हमेशा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है, परिपोजिशन के तुरंत बाद हमेशा क्या आएगा, परिपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, टू आई द बुक इज गुड। जैसे ही तुमने टू को देखा, बोला सर जानी पहचानी सी लगती है, कहीं तो देखा है, इस परिपोजिशन है। अगर ये परिपोजिशन है तो इस परिपोजिशन के तुरंत बाद में क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए क्या, नहीं। आई की क्या आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है मेरे बच्चों, मी। टू मी द बुक इज गुड। सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। पांचवें एग्जांपल पे आओ, ऑफ। बोला सर कहीं तो देखा है, प्रीपोजिशन था। तो ये प्रीपोजिशन था तो यहां भी क्या आना चाहिए, दे की जगह देम आएगा मेरे बच्चों। ऑफ देम रमन इज द बेस्ट। क्या है, रमन बेस्ट है। सेंटेंस अब जाके क्या हुआ है, सही। छठे पे आओ, बिटवीन। बोला सर बिल्कुल प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर। तो यहां क्या आएगा, हर आएगा। फिर आगे क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, एंड दे रखा है। क्या है, एंड दे रखा है और उसके तुरंत बाद में क्या है, मी। तो क्या ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही है क्या, ये सही है। बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। बोला सर यहां भी मी आना जरूरी है क्या, यहां आई लगा दूं क्या। देखो एंड कहता है, एंड कहता है जो वर्ड सेम पहले था वो ही मेरे क्या होना चाहिए, हमेशा बाद में होना चाहिए। अगर पहले सब्जेक्टिव फॉर्म है तो बाद में भी सब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए, और पहले अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो बाद में भी कैसी फॉर्म होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। ये बात पे लिख लेना। बिटवीन सीट्स, बिटवीन सी एंड मी। बताओ आगे वाले क्वेश्चन में, 7 के क्वेश्चन में, रवीना सीट्स बिटवीन सी एंड मी। तो बिटवीन प्रीपोजिशन है तो यहां क्या करोगे, हर, और एंड मी। बात तुम्हारी सही है, हो गया मामला। 8 के क्वेश्चन का दोबारा से देखो एक बार। द क्वेश्चंस ऑन दिस पेज इज वेरी इजी। द क्वेश्चंस ऑन दिस पेज इज वेरी इजी। जरा बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से क्या आएगा। मैंने 7 बता दिए, 8वें का तुम बता दो, बताओ जरा।
आप देखो, तुमने एक चीज पढ़ी होगी बड़े ही गौर से। तुमने क्या कहा था? बोला सर यहां कोई ना कोई नाउन होगा। देखना, लिखना नहीं है, कई बार तुमने रटी है ये चीजें। बोला सर यहां नाउन है और इस नाउन के तुरंत बाद में कोई प्रीपोजिशन है और उसके बाद में क्या है, दिस पेज, यानी दोबारा कोई नाउन है। तो जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। बात क्या तुम्हारे समझ में आई? क्या रूल पढ़ा था तुमने? बोला सर पहले एक नाउन होगी, उस नाउन के बाद में कोई ना कोई प्रीपोजिशन होगी और उसके बाद में दोबारा कोई नाउन होगा, लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा पहले नाउन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। क्या ये रूल तुमने रटने की कोशिश की थी क्या? तो अभी मेरी बात समझो तुम गौर से। ये रूल बेवकूफ बनाने वाला रूल है बच्चों, ये कोई रूल ऐसा नहीं है। ये देखो क्यों होती है ऐसी बात मैं तुम्हें बताता हूं। इसको तो मिटाओ, है ना, इसको तो क्या कर दो, मिटा दो। आप देखो, द क्वेश्चंस ऑन दिस पेज, ये दिस पेज इज वेरी इजी। हुआ क्या, आपने ये पहचाना, बोला सर सब्जेक्ट की जगह तो ये है, बात तुम्हारी सही थी। ये क्या है, प्रीपोजिशन, और ये क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चों। क्या है ये, इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो बेटा वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है? बोला सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, द क्वेश्चंस, ये है, मतलब वर्ब यहां इसकी जगह क्या आएगी मेरे बच्चों, आर। इसलिए वर्ब क्या है, हमेशा वो रूल बना दिया। क्या तुम्हें बात समझ में आई क्या? फटाफट से इसको कॉपी करो मामले को, फिर 5-7 एग्जाम्पल और करवाता हूं ताकि तुम्हें चीजें जो हैं वो अच्छे से समझ आए मेरे बच्चे। लिखो इनको जल्दी से। लिख लो लिख लो लिख लो। और वीडियो को शेयर करो ताकि तुम्हारे जैसे और भी बच्चों को फायदा मिल सके। जो कहते थे इंग्लिश की क्लास बहुत महंगी है, जो बहाना बनाते थे फ्री क्लास उनको मिल रही है, पढ़ने की हिम्मत तो तुम में होनी चाहिए मेरे बच्चों, है ना। तो पढ़ो, बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। और ये भी नहीं कि एक टॉपिक डाल दिया फिर मास्टर रुक गया और फिर कहे कि कोर्स खरीद लो, है ना। भाई हमारा ना कोई ऐप है, ना हमारा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम तो आप बच्चों को सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। हमारे लिए तो यूट्यूब ही बड़ा है ना। तो यहीं पढ़ाते रहेंगे, तुम पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो मेरे बच्चों। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। आप देखो जरा आगे की बातचीत अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए यह पूरा देखो क्या है आगे का मामला। और लिखो 2-4 एग्जाम्पल। रेड व्हाइट पेन ले लेता हूं, देखो इनको। पहला एग्जाम्पल है आगे वाला, आफ्टर, लिखो साथ साथ, आफ्टर ही राखी कैम। दूसरा है सी विद द गेस्ट्स, सी विद द गेस्ट्स, सी विद द गेस्ट्स हैव कम, सी विद द गेस्ट्स हैव कम। तीसरा मैंने कहा ही लाइक आई एम ए डॉक्टर, ही लाइक आई एम ए डॉक्टर। चौथा है आई एक्सेप्ट दे आर डूइंग द प्रोजेक्ट, दे आर
doing the project, they are doing the project। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। पांचवा देखो जरा, I accept they are doing the project C but I am ready for the show। C but I am ready for the show। ठीक है मामला। छठा है he followed, चलो 5 ही करते हैं पहले, फिर देखेंगे आगे वाले दोनों, है ना। तो देखो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर पहला है। क्या है? पहला एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। बच्चों बताओ पहले एग्जाम्पल में बात कहां तक सही है? कहां तक सही है मामला? आफ्टर ही राखी कैम। देखो आफ्टर तुम सबको पता है क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। बोला सर प्रीपोजिशन है तो इसके बाद में कैसी फॉर्म आनी चाहिए प्रीपोजिशन की? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो तुमने क्या कर दिया? हिम, राखी कैम। सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। दूसरे सेंटेंस का जरा आंसर बताओ, कहां गलती है, क्या गलती है? देखो और बताओ जरा क्या गलती है, कहां गलती है। दूसरे सेंटेंस का आंसर बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे बच्चों। क्या आएगा? दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए जरा क्या आएगा। देखो सी विद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ना। तो ये द गेस्ट क्या है मेरे बच्चों? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है। तो यहां हैव की जगह क्या करोगे? सी सिंगुलर है तो क्या कर दोगे? हैज कम। सी विद द गेस्ट हैज कम। तीसरा बताओ मेरे बच्चों क्या आएगा आंसर? तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा फटाफट से, क्या आना चाहिए? तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, क्या आना चाहिए? बोलो जरा। और कई छोड़ा ऐसा सोचा है जब मास्टर को क्लास शेयर कर देना तो मास्टर को दोनों कितना फायदा हो जाओ है। अरे करोड़ रुपया मिलेगा कितने शेयर कर देना है। या मेरे को कोई प्लॉट नाम करवाते हो तुम, कोई फ्लैट फ्लैट देते है। या केटरा कैफ कौन शेयर करता है, मन देख के राजी हो जाएगी है। अरे और बताओ, या आजकल बात चल रही है क्या बोलते हैं उसको, हाई गर्मी वाली में शेयर करागा। अरे बाकी तो जाना हो रही कौन जाना। तो मास्टर के फायदो है, शेयर कर दिया करो, कहे को बोला हो जा, समझे ना है। बताओ आंसर क्वेश्चन नंबर 3 को। ही लाइक आई एम ए डॉक्टर, ही लाइक आई एम ए डॉक्टर। देखो लाइक जो है यहां मेरे बच्चों वर्ब नहीं है। क्या है? यहां लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब नहीं है। ये लाइक बिहेव कर रहा है एज ए प्रीपोजिशन की तरह। लाइक क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन के बाद में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ना। तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी, है ना। फिर ये एम सही है क्या? ये एम तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा ना, एम आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग एम की जगह क्या कर दोगे? इज, है ना। अब देखो सेंटेंस क्या बना सही? ही लाइक मी इज ए डॉक्टर। कईयों को लग रहा है कि मामला तो बैठा नहीं यार, ये सेंटेंस तो हमें जचा नहीं। अब तुम्हें जचे या ना जचे, लेकिन सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। तुम इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ही इज, यहां से देखो ही इज ए डॉक्टर, फिर लाइक मी। सेम सेंटेंस है, लिखने का तरीका बदल गया है, मीनिंग दोनों का क्या है? सेम। जैसे आगे वाला लिखा, बोलो गुरुदेव ये मामला बैठा ना, ये सही है ना। तो मामला एक ही बात है, क्या फर्क पड़ गया? आगे पीछे करने से कोई ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। नीचे वाला सेंटेंस देखो, आई एक्सेप्ट दे आर डूइंग द प्रोजेक्ट। आई एक्सेप्ट दे आर डूइंग द प्रोजेक्ट। बताओ मेरे बच्चों आंसर इसका क्या आना चाहिए? जल्दी से तगड़े से आंसर बताइए क्या आएगा? बताइए क्या आएगा आंसर? बताओ क्या आएगा? देखो क्या है? आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यहां क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है?
प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन के बाद में क्या आना चाहिए? देम। और वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी? तो देखिए सब्जेक्ट क्या इसमें? आई ना, तो आई के अकॉर्डिंग यहां वर्ब क्या कर दोगे मेरे प्यारे से बच्चों? एम। क्या कर दोगे? एम कर दोगे। क्या कर दोगे? एम कर दोगे। एम आएगा, डूइंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, नीचे वाले में बताओ। सी बट क्या है? प्रीपोजिशन, तो यहां भी क्या आएगा? मी आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सी यहां क्या आ जाएगा? इज रेडी फॉर द शो। लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको आंसर बता दीजिए इनका जल्दी से, क्या आना चाहिए, है ना? क्लास में आओगे बच्चे? लाइव क्लास में आओगे? आ जाओ। और भैया लोगों को बोलो, बोलो कि शेयर करो क्लास को, आ जाओ। बोलो मैं भी करता हूं, आओ। अरे आओ, वेरी गुड। लॉलीपॉप खाते खाते बोलो भैया लोगों की क्लास में क्या करो? शेयर करो। बोलो, ऐसे बोलो कि भैया लोगों को बोलो कि भैया क्लास को शेयर किया करो। बोलो बोलो बोलो। शर्मा रहा है बच्चा हमारा, कितना प्यारा सा बच्चा है, लॉलीपॉप खा रहा है। बोलो मैं भी पढ़ता हूं, पढ़ा करो नालायकों, है ना? क्या है? पढ़ा करो, मेहनत किया करो। नहीं क्या? लिख लो जरा। फिर अपने इस प्रोनाउन टॉपिक को हम बढ़ाते हैं अपनी आगे की क्लास में, है ना? आज के लिए बहुत है। बच्चा लॉलीपॉप खाने लग गया है और तुम भी जरा लॉलीपॉप खाया करो। लॉलीपॉप खिलाया मत करो मेरे बच्चों, बात क्या तुम्हारे पल्ले पड़ी क्या? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी क्लास में आगे के टाइम पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मैं तुम्हें देता हूं। कल से जो है अपनी वोकेबलरी की क्लास रहेगी 7 बजे के, 7:15 बजे से, मान लो 7:15 बजे से जब तक चलेगी आगे, ठीक है ना? 7:15 बजे रेगुलर वोकेब की क्लासेस रहेगी। 6 से 7 आएगी अपनी किसकी? ग्रामर की क्लास। और उससे आगे की क्लास क्या चीज की रहेगी? वोकेबलरी की। ठीक है, तो सभी बच्चों को सूचना दे दे, कल सभी बच्चे मार मंडासी और तैयार रहो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।